हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 10 टू पावर -7 कूलाम और QB सेम है नेगेटिव चार्ज के साथ। लोकेटेड एट ए पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है A एंड B रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का हमें टोटल चार्ज बताना है और डायपोल मूवमेंट बताना है। तो देखते हैं इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा। देखिए सिस्टम के पास दो चार्जेस हैं और जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं देखिए एक्स वाई जेड है ना। एक्स वाई तो जीरो है, एक्स वाई दोनों में ही जीरो है, लेकिन जो सिस्टम है ए कहाँ रखा है, नेगेटिव जेड एक्सिस पे रखा है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ओरिजिन से, और ये बी कहाँ रखा है, ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है ना। ये नेगेटिव जेड एक्सिस पे है ए पॉइंट और बी पॉइंट पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है। कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये सपोज जेड एक्सिस है। ओके, तो ए पॉइंट कहां है, नेगेटिव जेड एक्सिस। देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये सपोज पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना। तो ए कहां रखा है, नेगेटिव जेड एक्सिस पे। तो नेगेटिव जेड एक्सिस कैसे होगी, बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट। ओके, दिस विल बी नेगेटिव जेड एक्सिस, ये होगी नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, ये क्लियर है। तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से है ना, हम ड्रॉ इसको ऐसे करते हैं। तो ए कहाँ है, 0 0 -15 सेंटीमीटर। तो यहां कहीं ले लेते हैं हम ए 0, यहां पर एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0 और -15 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो ओरिजिन O है इससे ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये है पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ओके, और B कहाँ है, 0 0 +15। ऐसे ही यहाँ से हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जेड एक्सिस को। सेम डिस्टेंस पे यहाँ से इतनी ही डिस्टेंस पे B रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे B है पॉइंट। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 और +15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। और QA, इस पर जो चार्ज रखा है Q पर, QA उसकी वैल्यू कितनी है चार्ज की, वो है 2.5 × 10 टू पावर -7 कूलाम। और ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर। और B पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, -2.5 × 10 टू पावर -7 कूलाम। देखिए दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इट मीन्स क्या है, ये एक डाइपोल है ना। क्या है ये, डाइपोल है। तो इस सिस्टम का हमें डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है और नेट चार्ज कैलकुलेट करना है ना। तो नेट चार्ज क्या होगा, इसका टोटल चार्ज कितना रहेगा, नेट चार्ज दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों प्लस और माइनस हैं, QA + QB दोनों को हमने ऐड किया। QA कितना है, 2.5 × 10 टू पावर -7 कूलाम, और QB कितना है, माइनस में 2.5 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये वाला, × 10 टू पावर -7। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि डाइपोल पर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है डाइपोल पर। ये आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का एक सिस्टम, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस हम 2L मानते हैं उसको, उस पर रखा हुआ है ना। तो नेट चार्ज क्या रहता है, +Q - Q मिला के 0। ये क्या होता है, डाइपोल। क्या होता है ये, डाइपोल। ये हम पढ़ चुके हैं। तो वही ये डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, माइनस एंड पॉजिटिव। किस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 15 सेंटीमीटर ओरिजिन से ये, 15 सेंटीमीटर ओरिजिन से ये, टोटल 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं। अब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए ये जो हम पढ़े थे, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P क्या होता है, 2QL। ये आपको लर्न होगा, 2QL होता है।
मीन्स Q कोई भी एक चार्ज ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहती है 2L। तो यही तो होता है डाइपोल मोमेंट, P इक्वल्स टू कोई भी एक चार्ज और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2L। यहाँ 2L होती थी डिस्टेंस, लेकिन यहाँ दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, तो क्या होगा, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, तो क्योंकि दोनों ही सेम चार्जेस हैं तो ले लीजिए आप, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम 2.5 इंटू 10⁻⁷, और दोनों ही चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, है ना। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसका यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहा हूँ, इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5 इंटू 10⁻⁸, 7.5 इंटू 10⁻⁸, और ये कूलाम और ये मीटर, यूनिट क्या रहेगी कूलाम मीटर। यूनिट कैसे आई, है ना, चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज कूलाम और डिस्टेंस मीटर, कूलाम मीटर में डिस्टेंस आएगी। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।